वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th की जो हमारी इंग्लिश है उसका कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं हम, माय बेस्ट फ्रेंड यानी कि मेरा प्रिय मित्र। तो हम सबके कुछ खास मित्र होते हैं, खास दोस्त होते हैं। हम आज उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे आज मोहन की स्टोरी और उसका बेस्ट फ्रेंड है वह उसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पर पे बताया जा रहा है मोहन के बारे में, तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि आई एम मोहन एंड आई रीड इन क्लास 5th। ओके, आई रीड इन क्लास 5th। तो अगर हमें बताना है वो कौन सी क्लास में, तो हम ऐसे बताएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वो बता रहा है कि उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है। सोहन इज माई क्लासमेट एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं हम। मैं मोहन हूँ, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और सोहन मेरा सहपाठी है, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, यहाँ हम अपने बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहे हैं। He obeys his parents. He never quarrels with his brother and sisters. Quarrels मतलब लड़ाई या फिर नोक झोंक नहीं करता। He obeys his parents. वो अपने माता पिता की सारी बातें मानता है। He touches the feet of his parents daily in the morning. He regards his parents as living gods. हम यहाँ देख रहे हैं उसका जो अच्छे ट्रेड्स है, सोहन के अच्छे ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं। वह अपने माता पिता का कहना मानता है, वो अपने भाई बहनों से लड़ता नहीं है, रोज सुबह अपने माता पिता के पैर छूता है और वो अपने माता पिता का सम्मान भगवान की तरह करता है। तो ये क्या है, सोहन के अच्छी जो ट्रेड्स है, अच्छी बातें हैं उनके बारे में है। He touches the feet of his teachers. He takes the blessings of his elders. वह अपने शिक्षकों के पैर छूता है और बड़ों का आशीर्वाद लेता है। He says good morning to his friends. वह अपने दोस्तों को ग्रीटिंग्स कर देता है, सुप्रभात बोलता है। And he respects his elders. वो बड़ों का भी सम्मान करता है। All the students of his class are his friends, but I am his best friend. सारे जो लोग हैं वो उसके मित्र हैं, पर मैं सबसे अच्छा मित्र हूँ। He never backbites others. वो बोल रहा है वो दूसरों की चुगली नहीं करता। His manner of talking is good. उसका बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। वह इस प्रकार से बात करता है कि किसी को बुरा नहीं लगता। वो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है। He talks as no one may mind it. यानी कि किसी को बुरा नहीं लगता। He tries to please others. वो दूसरों को खुश रखता है। And he is not selfish. वह स्वार्थी नहीं है। He is accomplished of all virtues. इसका क्या मतलब है, accomplished of all virtues? Virtues means होता है गुण। वह सर्वगुण संपन्न है, वो सभी गुणों से भरपूर है। He is an intelligent student. वह एक होशियार विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। He stands first in the class. He writes a good heart and his ability of thinking is better than any of the other student. वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है और उसके अच्छे लिखने और सोचने की जो सोचता है उसकी वजह से वो अन्य विद्यार्थियों से ज्यादा अच्छा है। His parents feel proud of him. उसके जो पेरेंट्स है उन्हें उस पर गर्व होता है। Who should not be proud of his such an obedient son? ऐसे आज्ञाकारी पुत्र के किसी का पुत्र होगा तो उस पर कौन गर्व नहीं करेगा। सोहन loves me very much and I love him also. सोहन मुझे बहुत प्यार करता है और वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है और मैं भी उससे बहुत प्रेम करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने पैसेज पढ़ा है सोहन और मोहन की फ्रेंडशिप के बारे में, हम उसके बाद हमारा जो वर्ड मीनिंग्स है उस पर ध्यान दे देते हैं। ओके, तो जो वर्ड मीनिंग्स है उस पर देखने से क्या होगा, शब्दार्थ देखने से हमें पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा है अगर उसमें हमें कोई भी कठिनाई है तो हम उसे सॉल्व करते हैं। बेस्ट का मीनिंग होता है सबसे अच्छा। फ्रेंड का मीनिंग होता है दोस्त या फिर मित्र। तो हम देखते हैं जो सोहन है वो मोहन का बेस्ट फ्रेंड है यानी कि सबसे अच्छा मित्र है। ओबे का मीनिंग होता है आज्ञा करना, आज्ञा मानना। एंड पेरेंट्स होते हैं हमारे जो माता पिता है। तो हम ये देखते हैं कि जो सोहन है वह अपने माता पिता की आज्ञा मानता है। फिर क्वेरल का मीनिंग हम देखते हैं। क्वेरल का मीनिंग होता है झगड़ना। स्टूडेंट्स, इस वर्ड का यूज कहाँ आया था, सोहन के बारे में बताने के लिए आया था कि सोहन नेवर क्वेरल्स विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स। टचेस का मतलब होता है किसी भी चीज को छूना। वो हम देख रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स और टीचर्स के जो फीट हैं उन्हें टच करता है। डेली का मतलब होता है प्रतिदिन या फिर एवरीडे, है ना।
अब हम रिगार्ड का मीनिंग देखते हैं। रिगार्ड का मतलब है सम्मान देना। हमें बताया था कि ही रिगार्ड्स हिज टीचर्स, वो अपने टीचर्स को सम्मान देता है। लिविंग गॉड मतलब होता है ईश्वर के लिए वर्ड यूज किया जाता है लिविंग गॉड। यहाँ पे किसके लिए यूज किया है? सोहन ने अपने पेरेंट्स के लिए यूज किया है कि वह उन्हें कैसे ट्रीट करता है, कैसे रिस्पेक्ट करता है, लिविंग गॉड की तरह। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। एल्डर्स का मतलब होता है जो अपने से बड़े होते हैं उन्हें एल्डर्स बोलते हैं। रिस्पेक्ट का मीनिंग होता है सम्मान देना। और बैकबाइट का मीनिंग होता है जो चुगली करना। अब हमें बताया था कि सोहन नेवर बैकबाइट, सोहन कभी भी चुगली नहीं करता। मैनर का मीनिंग होता है सद्गुण, हमने देखा था। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं टॉक। टॉक यानी कि बोलना। हमने ये देखा था कि हमेशा वो अच्छे मैनर में बात करता है, यानी कि वो अच्छी बात करता है। मैनर यानी कि सद्गुण, और टॉक मतलब बोलना। ऑलवेज का मीनिंग होता है हमेशा। एंड सेल्फिश का मीनिंग होता है स्वार्थी। हमने देखा था कि सोहन कैसा है, बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है, इज नॉट सेल्फिश। नेक्स्ट हम देखे थे अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मतलब कोई भी चीज को पूरा करना, या फिर गुण, कोई गुण उसमें है उसकी बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। यहाँ पर पे एबिलिटी का मतलब है योग्यता। हमने देखा था उसमें बहुत ही अच्छे से लिखने की भी एबिलिटी है। प्राउड का मीनिंग होता है गर्व करना। ओबीडियंट का मीनिंग होता है आज्ञाकारी। हमने देखा था सोहन इज अ ओबीडियंट चाइल्ड। सोहन इज एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब हम यहाँ देख लेते हैं हमारे पास जो ग्रामर है, जैसे कि हम हर चैप्टर के एंड में देखते हैं एक वचन और बहुवचन। अगर हमें यहाँ वर्ड दिया गया है सिस्टर, सिस्टर का मीनिंग होता है बहन, तो उसे हम प्लूरल या फिर बहुवचन में कैसे बदलेंगे? उसके आगे एस लगा के, क्या लगा के? एस लगा के, तो वह सिस्टर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास वर्ड है टीचर्स। तो टीचर्स को अगर हमें ज्यादा बताना है कि यहाँ ज्यादा टीचर्स है बहुवचन में, तो क्या करेंगे? हम एस लगाएंगे तो वो टीचर्स हो जाएगा, यानी कि अध्यापिक का ए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रदर। ब्रदर को अगर हमें बताना है कि 2-3 भाई है, तो क्या करेंगे? एस लगाएंगे और ये बताएंगे कि ब्रदर्स। फ्रेंड का मीनिंग होता है मित्र। अगर हमें बताना है कि एक नहीं एक से अधिक है, तो क्या करेंगे? हम एस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? एस ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अपोजिट वर्ड, यानी कि जो विलोम शब्द है हम उन्हें देख लेते हैं। गुड का क्या मतलब होता है? गुड का मतलब होता है अच्छा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? गंदा या फिर बैड। एल्डर का मतलब होता है सबसे बड़े, तो इसका अपोजिट क्या होगा? सबसे छोटे, यानी कि यंगर। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास अपोजिट यानी कि विलोम कौन सा है? नेवर, यानी कि कभी नहीं। ओके, तो इसका अपोजिट क्या होगा? ऑलवेज, एवर। ठीक है, हमेशा। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास है मॉर्निंग, यानी कि सुबह। तो सुबह का अपोजिट विलोम क्या होता है? शाम, तो इवनिंग। राइट स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा ग्रामर में, व्याकरण में जो हमने पढ़ा था वचन यानी कि नंबर, और फिर हमने पढ़ा अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा जेंडर है उसके बारे में। हमने जेंडर कहाँ पे किया था? पहले हमने अपनी पहले की एक्सरसाइजेस में जेंडर के बारे में पढ़ा था, लिंग के बारे में। 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अभी हमें यहाँ पे दिए गए हैं पुल्लिंग और इस बॉक्स में दिए गए हैं स्त्रीलिंग। तो हमें ही का यानी कि वह पुरुष का स्त्रीलिंग बताना है, तो वो क्या होगा? शी। गर्ल का क्या होगा? अपोजिट पुल्लिंग क्या होगा? बॉय। एंड गॉड का अपोजिट क्या होगा? गॉडेस, यानी कि देवियां। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या दिए गए? हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। आंसर दी क्वेश्चंस ओरली। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। हु इज नॉट सेल्फिश? सोहन। अब इसका आंसर क्या है? हु इज नॉट सेल्फिश, कौन सेल्फिश नहीं है? सोहन। हु इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मोहन? इसका भी आंसर सेम है। इन विच क्लास डज मोहन रीड्स? तो हमें इसका आंसर बताना है इन 5th क्लास। From whom does he take blessings? He take blessings from his elders. सोहन किससे blessings लेता है? किससे आशीर्वाद लेता है? From his elders. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। टिक दी करेक्ट आंसर, यानी कि इनमें से जो भी सही है वह हमें बताना है। डैश इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट? विनय, मोहित या सोहन? हमारे पास चैप्टर में क्या है? कौन इनमें से इंटेलिजेंट है? तो राइट आंसर इज सोहन। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे ही टचेस द फीट ऑफ हिज टीचर
children या friends? Teachers. Right answer is teachers. Next we see he never dash others. He never backbite, वो किसी की चुगली नहीं करता. He never backbites others. Next हम देखेंगे he says dash to his friends. वो अपने दोस्तों को क्या बोलता है? He says good morning to his friends. हमने क्या देखा था चैप्टर में, कैसे बोलता है वो, क्या बोलता है? He says good morning to his friends. नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं रिक्त स्थान भरने. हमको यहाँ पर पे हमारे पास कोष्ठक में जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको देख के हमें क्या करना है? रिक्त स्थान भरने हैं. तो हम यहाँ शुरू करते हैं. हमारे पास कितने वर्ड्स है? मैनर, ओबे, वर्च्यूज एंड इंटेलिजेंट. इन वर्ड्स का हम मीनिंग देख लेते हैं. मैनर मतलब तरीका, ओबे मतलब आज्ञा मानना, वर्च्यूज मतलब गुण और इंटेलिजेंट मतलब होशियार. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. ही इज एन डैश स्टूडेंट. पहले तो यहाँ आ गया एन यानी कि वोवल आ गया. तो वोवल के बाद कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. इन ये वोवल है हमारे. तो इससे पहले हमने क्या देखा था? जो हमारे पास क्या है? जो हमारे पास स्वर है, इससे पहले क्या यूज होगा? इससे पहले एन यूज होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर पे देख लेते हैं हमारे पास क्या है. अब इधर दो ही वर्ड्स हैं जो ओ या आई से शुरू होते हैं. तो ही इज एन डैश स्टूडेंट. ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. वह एक होशियार विद्यार्थी है. नेक्स्ट हम देखते हैं ही इज अकम्प्लिश्ड ऑफ ऑल डैश. वह किन चीजों से भरपूर है? ही इज वर्च्यूज यानी कि गुण, उसमें सारे गुण हैं. ही इज डैश ऑफ टॉकिंग इज गुड. उसका जो तरीका है, मैनर है, हिज मैनर ऑफ टॉकिंग इज गुड. ही डैश हिज पेरेंट्स. तो हमारे पास वर्ड बचता है ओबे यानी कि आज्ञा करना. वो अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानता है. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें कॉलम ए को कॉलम बी से जो है मैच करना है, यानी कि बताना है कौन सा किसके साथ सही है. His parents feel dash. He never Sohan's best friend and he says. और इधर है हमारे पास गुड मॉर्निंग मोहन, backbite others and proud of him. तो उसके पेरेंट्स क्या फील करते हैं? बहुत ही ज्यादा गर्व फील करते हैं. His parents feel proud of him. नेक्स्ट देख रहे हैं हम he never. वो क्या नहीं करता? कभी भी चुगली नहीं करता. He never backbite others. राइट. नेक्स्ट हम देख रहे हैं सोहन्स बेस्ट फ्रेंड कौन है? मोहन है. राइट. अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं ही सेज गुड मॉर्निंग. वो क्या बोलता है? वो सबको गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है, विश करता है. राइट स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या देखे थे? यहाँ पे हमने फिलअप्स और मैच द फॉलोइंग देखे थे. अब हम यहाँ पर पे देख लेते हैं जो बाकी के निम्नलिखित शब्द है, इनका हमें क्या है लिखना है. यहाँ हमें इनका हिंदी मीनिंग लिखना है. तो ये जो है ये हमने क्या किए थे? ये हमने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं. तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा. ये आपका क्या है? ये आपका गृह कार्य है. जो ई वाला प्रश्न है वो हमारा गृह कार्य है. एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं. प्राउड का मीनिंग क्या होता है? प्राउड का मीनिंग होता है गर्व. तो आपको यहाँ पर पे वो लिखना पड़ेगा. बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ. बैकबाइट का मतलब होता है चुगली. ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी. ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा. रिगार्ड का मतलब होता है ध्यान में देना. और ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज के एफ पार्ट पे. आंसर द क्वेश्चंस. निम्नलिखित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें देने हैं. अब यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट डज सोहन डू इन दी मॉर्निंग? ही टचेस द फीट ऑफ हिज पेरेंट्स. वो अपने माता पिता के पैर छूता है. ऑफ हिज पेरेंट्स. नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट? सेकंड क्वेश्चन लिखा है हाउ इज सोहन इन राइटिंग एंड थिंकिंग? ही इज अकम्प्लिश्ड. अकम्प्लिश का क्या मतलब होता है? अकम्प्लिश का यूज कहाँ देखा था हमने? अकम्प्लिश ऑफ ऑल वर्च्यूज. उसमें सारे गुण हैं. ही इज अकम्प्लिश्ड ऑफ ऑल वर्च्यूज. राइट. नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ सोहन. क्वालिटीज बतानी है. ही इज ओबीडियंट. वह आज्ञाकारी है. सेल्फलेस यानी कि वो बिल्कुल सेल्फिश नहीं है, वो अपना नहीं सोचता है. फ्रेंडली.
एंड चीयरफुल एंड अ गुड स्टूडेंट, ये उसकी क्वालिटी है। अब जो हमारे पास ये हमारी क्वेश्चन आंसर ये सब हमको क्या करने हैं, अपने वर्ड्स में अपनी नोटबुक में लिखने हैं, पेन डाउन करने हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट जो है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखने हैं। तो अब हम ये कर लेते हैं, हमें इसका सिंगुलर से प्लूरल में यानी कि बहुवचन में लिखना है या फिर एक वचन में लिखना है। टीचर का बहुवचन क्या होगा, टीचर का बहुवचन हमारे पास हो जाएगा टीचर्स, यानी कि एक टीचर से बहुत सारे टीचर्स। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे फ्रेंड, तो फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंड्स। सिस्टर्स लिखा है, ऑलरेडी बहुवचन है, इसको एक वचन में बदलना है तो ये हो जाएगा सिस्टर। बैग दिया गया है, बैग को हमें बहुवचन में बदलना है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एस। एल्डर दिया गया है, एल्डर को बहुवचन में बदलेंगे तो एस ऐड करेंगे। फिर हमारे पास है रूम यानी कि कमरा, तो रूम को अगर हमें बहुवचन में बदलना है तो उसमें भी एस प्लस कर दिया हमने। अब हमारे पास यहाँ क्लास है, तो क्लास की स्पेलिंग पे स्टूडेंट्स ध्यान देना, CLASSES ऐड किया हमने यहाँ पे। बॉय, बॉय को बदलना हो तो एस ऐड कर देंगे। और ऑरेंज की भी देखना, ORANGES, इसमें भी ES ऐड किया। ओके, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, हमारे पास क्या है, अपोजिट्स है, हमें अपोजिट्स बताने यानी कि विलोम शब्द बताने हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। डे का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स, दिन का होता है रात यानी कि नाइट। बैड का, बुरे का क्या होता है, अच्छा यानी कि गुड। यंगर का क्या होता है, एल्डर, यंगर क्या होता है सबसे छोटा, तो एल्डर क्या होता है सबसे बड़ा। स्लो का अपोजिट होता है फास्ट, धीरे का क्या होता है तेज। इवनिंग यानी कि शाम का अपोजिट हो जाता है हमारे पास मॉर्निंग। ऑलवेज हमेशा का हो जाता है कभी नहीं यानी कि नेवर। ये सब स्टूडेंट्स हमने सॉल्व कर रखे हैं। डार्क का हो जाता है, डार्क का मीनिंग होता है अंधेरा, तो डार्क का हो जाता है ब्राइट यानी कि रोशनी। फुल होता है पूरा, तो फुल का क्या होगा अपोजिट, हाफ या एम्प्टी लिख लेते हैं हम, खाली। टुडे का अपोजिट क्या होगा, टुमारो यानी कि कल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, ये हमने अभी तक हमारे जो है नंबर और अपोजिट वर्ड्स को लिख दिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हमें जेंडर बदल करके लिखना है, यानी कि हमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बदलना है। वुमेन यानी कि औरत, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा मैन। शी का अपोजिट हमने पढ़ा था होता है ही। हिज का होता है हर। ये क्या हुआ, ये दोनों क्या हुए, पहले के दो तो हो गए मैन में कन्वर्ट किए पुल्लिंग में, और लास्ट वाला किया हमने स्त्रीलिंग में। फिर हम देखते हैं बॉय का अपोजिट क्या होता है, लड़के का अपोजिट होगा लड़की यानी कि गर्ल। गॉड का अपोजिट हमने देखा था गॉडेस होगा, राइट स्टूडेंट्स, गॉडेस। मिस्टर का देखा था हमने मिसेस। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने ये तीनों जो है स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किए। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉक। कॉक का मुर्गे का होगा मुर्गी यानी कि हैन। फादर का स्त्रीलिंग होगा मदर, और अंकल का स्त्रीलिंग होगा आंट। तो इनको भी हमने स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ी थी मोहन और सोहन की स्टोरी। तो अब हमने क्या देखी थी, इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हमने देखी है ये हमें सारी अपनी नोटबुक में करनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।